स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कुछ रेलों के समय में फिर से बदलाव किया है। दरअसल मानसून के समय में इन रेलों का समय बदला गया था, लेकिन अब नॉन मानसून के सीजन के आने के चलते रेलों को पहले वाले समय पर फिर से संचालित किया जा रहा है। जी हाँ, ये हर साल किया जाता है क्योंकि कोंकण रेलवे में जब ये मानसून के समय चूँकि भूस्खलन और जो है इस तरह की समस्या आती है उस खंड में, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष ऐसा किया जाता है कि कुछ जो गाड़ियाँ जो कि उस परिक्षेत्र से गुजरती है, जिसमें हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे की 3 गाड़ियाँ हैं, 3 जोड़ी गाड़ियाँ हैं, उनको हमने मानसून के सीज़न में हम समय चेंज होता है जो कि रेलवे बोर्ड की अप्रूवल से होता है, और तो उसके मानसून के उपरांत पुनः गाड़ियों का पुनर्संचालन जो है नियमित समयानुसार कर दिया जाता है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंत्री रमेश चंद मीना से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने गांधीनगर स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर मंत्री से फाइनल परिणाम जारी करने की मांग की। इस दौरान मंत्री ने अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द फाइनल परिणाम जारी करने के लिए आश्वस्त किया। जोधपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी ऑडिटोरियम में किया गया। राज्यपाल ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं बल्कि संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं। आजादी के बाद न्याय व्यवस्था किसी भी राज्य और समाज की शुद्धता का प्रमुख आधार होता है। यह कहा जाता है कि जहां जितनी अधिक न्याय व्यवस्था प्रभावी है, वहीं लोकतंत्र विकसित होता है, उसका व्यवहार में पालन होता है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। स्वाभाविक ही है यहाँ न्याय व्यवस्था पर ही सबकी सदा नजरें टिकी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि देश में न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास हो। सम्मेलन में गहन वैचारिक मंथन होगा और यह आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। बूंदी जिले में तेज गति से आ रही 2 कारों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 महिलाएं और एक नवजात बच्चे सहित चालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची हिंडोली पुलिस ने कार चालक के शव को हिंडोली मोर्चरी में भिजवाया। वहीं नवजात सहित 3 शवों का देवली में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। अपने देवखेड़ा के पास में हुई है, नेशनल हाईवे 52 के ऊपर। और ये जो बच्चे का है इसने इसको वैन में कहते एक वैन चालक की भी एक्सपायर हो चुका है, उनमें बैठी हुई थी दोनों लेडीज। उनका भी उनका इलाज चल रहा है। करौली में सिंगल यूज प्लास्टिक और दोना पत्तल के खिलाफ नगर परिषद और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा, साथ ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अधिकारी की समझाइश के बाद फूटाकोट सहित कुछ बाजारों में व्यापारियों ने दुकानें खोल ली। टोंक के मालपुरा के पुरानी तहसील में पेट्रोल चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने रात में वाहनों से पेट्रोल चुराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों से पेट्रोल चोरी की है। स्थानीय लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वारदात के बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और भूखा रखने का आरोप लगाया। परिजनों ने ससुराल पक्ष की शिकायत पुलिस में दे दी है। विवाहित को अचानक से मिर्गी का दौरा आने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद ये उसको परेशान करते थे, आए थे। मैंने कई बार उनको समझाया भी था, उनके घर वालों को। भाई समाज हमारा छोटा है, समाज के हिसाब से हमने उनको समझाया भी थे भाई घर का सबके घर सुरक्षित रहे, सब आपस में मिलजुल कर रहे। लेकिन ये भी नहीं। अब कल मेरे पास फोन आया इसके देवर का कि भाई हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप आ जाओ। शादी के पहले वो बाद उन्होंने धोखे से हमको
ये बताया कि भाई इसकी गोलियां चलती है। ये नहीं बताया हमको इसको मिर्गी आती है या दाण आती है, हमें नहीं बताया। ठीक है कोई बात, हम चलती रही गाड़ी। जब इसको आई 3-4 महीने बाद तबीयत बिगड़ी, बोला हम मायके जाऊँगी, मैंने यहाँ इलाज कर, बोला नहीं मायके जाऊँ, मेरे यहाँ कुछ हो जाए, वहाँ दवाएँ वहीं चलती है। वहाँ लेके गए, वहाँ 3 महीने इसको भर्ती करा। कोटा के 1.5 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में किसानों ने इटावा में धरना स्थल पर ही भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। इटावा एडीएम धरना स्थल पर पहुंची और किसानों से समझाइश की। बता दें कि इटावा मंडी में पिछले 4 महीने से व्यापारिक फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से मंडी में जींस खरीद के बाद 102 किसानों की करीब 1.5 करोड़ की राशि भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे थे। धरना स्थल पर हमारे इटावा उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ धरना स्थल पर पहुंची है और उन्होंने किसानों की इस मांग को और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बहुत जल्द किसानों के भुगतान की बात को कहा है, भरोसा दिया है। और हमने भी उनसे कहा है, हमारा अनशन अभी जारी है। कल हमारे सभी किसान नेताओं के बीच में हम चर्चा करेंगे और इस अनशन को तोड़ने का ऐलान कल सुबह हम करेंगे। कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी पर उनके द्वारा जो आक्षेप लगाए गए कि घोटाला किया गया, उसके संबंध में आज आमरण अनशन के लिए किसान संघ के व्यक्ति बैठे थे। उनकी समझाइश की गई है और उनको ये बताया गया है कि रायपुरा कोटा ग्राम कसार में स्थित डिफाल्टर की 5 बीघा भूमि की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है प्रशासन द्वारा और पूरी प्रक्रिया का पालन करा के 1 माह पश्चात इसकी नीलामी कर दी जाएगी, जो खुली नीलामी होगी जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा। बाड़मेर में पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेरोइन के सप्लाई के आरोप में रामसर थाना क्षेत्र के गोविंद गिरी को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ पंजाब लेकर गई। दरअसल बाड़मेर बीएसएफ ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने हेरोइन तस्करी में लिप्त होना कबूल किया था। परसों पंजाब पुलिस की एक टीम आई थी रामसर थाने में, जिसमें एक स्थानीय युवक है जिसका नाम गोविंद गिरी है। वो रामसर का रहने वाला सुतारों के पास का, उसको उन्होंने हमारी पुलिस की साइड से डिटेन किया और इसकी भूमिका हेरोइन तस्करी में सामने आई है। पंजाब पुलिस ने केस बनाया था नाकाबंदी में, जिसमें 3 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। उस हेरोइन की जो डिलीवरी है वो सीमा पार से हुई थी और जिसमें इसकी भूमिका है। बारां जिले के अंता में लहसुन के भाव नहीं मिलने से आहत एक किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लहसुन भरकर गौशाला में गायों को खिला दिया। दरअसल बारां में लहसुन की बम्पर आवक हुई है, लेकिन दाम नहीं मिलने के कारण किसानों की माली हालत दयनीय हो गई है। किसानों के अनुसार लहसुन को मंडी में बेचने जाएं तो खर्चा भी नहीं निकलता। प्रभाव कम होने के कारण किसानों की पीड़ा बहुत देखी नहीं जा रही है। किसान इसको लाके गौशाला में डाल रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं और ज़्यादा ना खा ले, बीमार ना हो जाए, इस वजह से थोड़ी थोड़ी इनको खिला रहे हैं। तो बिल्कुल साहब, अब इसमें मैंने एक वो भजन भी बनाया है। जैसलमेर के रामगढ़ में अवैध क्लिनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ चिकित्सा विभाग के अभियान के बाद हड़कंप मच गया। छापेमारी की जानकारी मिलते ही सभी झोलाछाप डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक छोड़कर भाग गए। कार्रवाई के दौरान कस्बे में अवैध रूप से चल रहे 2 क्लिनिक खुले पाए गए, जिनको सीज कर नोटिस चस्पा किए गए। कुछ दिनों पहले जो रामगढ़ के जो तहसीलदार है, उन्होंने सूचना दी थी क्योंकि एक घटना जो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी थी, तो उसी को देखते हुए जो है ना कल की ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 से 3 दुकानों का तत्काल जो वहाँ की टीम गई थी और ब्लॉक सीएमएचओ और तहसीलदार और वहाँ के स्थानीय पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई हुई और उसमें 2 दुकानों को सीज की गई है। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव दहगावा में अज्ञात कारणों के चलते सड़क किनारे रखे पशु चारे में आग लग गई। आग लगने के कारण हजारों रुपए का पशु चारा जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। मेरी 10 ट्रॉली करब गाँव वालों ने आग पर काबू पाने की कोशिश करी। फायर ब्रिगेड को भी मैंने सूचना दी, लेकिन मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाई। फिर बाद में आके पहुंची तो मेरा नुकसान हो चुका था। आग कैसे लगी? आग अज्ञात कारण कोई व्यक्ति चलता हुआ लगा गया। चलता हुआ रास्ते में व्यक्ति आग लगा गया। हाँ, कहाँ है मामला? देगा है।
अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के शाहजहांपुर गांव की ढाणी में शौचालय बनाने के लिए चैम्बर की खुदाई करते हुए एक श्रमिक मिट्टी में दब गया। करीब 4 घंटे से युवक गड्ढे में 20 फीट नीचे दबा रहा। सूचना के बाद मुंडावर एसडीएम सहित तहसीलदार, बीडीओ, थानाधिकारी और रेस्क्यू टीम जेसीबी मशीनों की सहायता से श्रमिक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले सरकारी और निजी चिकित्सालय को लेकर बयान दिया था, जिसमें सीएम गहलोत ने सरकारी चिकित्सालय में साफ सफाई का मामला उठाया था। इसी के मद्देनजर न्यूज 18 की टीम ने हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं की रियलिटी चेक किया तो मुख्यमंत्री की बात का असर जिला पर चिकित्सालय प्रबंधन पर नजर आया और जिला चिकित्सालय में साफ सफाई बेहतरीन नजर आई। दौसा शहर के श्याम मंदिर के पीछे एक खेत में काम कर रही महिला अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजन उसे दौसा जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित पक्ष ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि मौत कैसे हुई है। दौसा जिले के देहलास गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे तो वे धार्मिक कार्यक्रम में आयोजित कन्हैया दंगल में कलाकारों के साथ नृत्य करने लगे। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कन्हैया दंगल के कलाकारों के साथ धार्मिक और लोकगीत गाने भी गाए और जमकर डांस भी किया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आज से विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का कथामय लोकार्पण शुरू हो चुका है। इस आयोजन में संत मुरारी बापू 9 दिनों तक रामकथा का वाचन करेंगे। इससे पहले संत मुरारी बापू प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर में प्रभु के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद लिए। झालावाड़ डीएसपी ब्रिजमोहन मीणा ने जिले के बकानी कस्बे में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की और कस्बे के अस्पताल रोड पर एक सैलून की गुमटी के पीछे अवैध रूप से संचालित शराब की दुकान से भारी मात्रा में अवैध शराब की पेटियां बरामद की। आरोपी दुकान संचालक यहां पर बगैर शराब के लाइसेंस के अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। इस पर कार्रवाई के बाद अवैध शराब का धंधा करने वालों में हड़कंप मचा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए। झुंझुनू के खेमी शक्ति मंदिर परिसर में उन्होंने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और दहशत का माहौल है। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रही। भय का माहौल है, दहशत है। जो कानून का पालन करते हैं वो घबराए हुए हैं और जो कानून तोड़ते हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। डकैतियां हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसमें राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। दलितों के अत्याचार के ऊपर टॉप 5 प्रदेशों के अंदर है राजस्थान। और अगर योजनाओं की बात करें तो सबसे आखिर में है। गुजरात के अंदर जल जीवन मिशन में 100% काम हो गया, लेकिन राजस्थान में मात्र 30% अभी काम हुआ है। इस तरह की एक भी योजना नीचे जमीन तक नहीं पहुंच रही। उदयपुर के जलारा थाना क्षेत्र के इंटाली खेड़ा में बाइक शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। शोरूम में बाइक समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। करीब 100 बाइक जलने का अनुमान है। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। शोरूम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में बदमाशों ने होटल व्यवसाय के बेटे पर फायर कर दी। फायरिंग में बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद ये घटना अंबा माता थाना इलाके के हरिदास जी की मगरी स्थित होटल आगरिया हवेली की है, जहां होटल व्यवसायी के बेटे दीपेश सोनी पर फायरिंग की गई। हालांकि दीपेश सोनी को गोली नहीं लगी और वे होटल के अंदर भागकर अपनी जान बचा ली उसने। इसके बाद अंबा माता थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर मामले पर जांच शुरू की। श्रीगंगानगर की घमूड़ वाली थाना पुलिस ने रिडलमसर के पास गश्त के दौरान कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सप्लायर युवक को 1000 प्रतिबंधित घटक की नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। घुमड़ वाली थाना पुलिस के हत्थे चढ़े नशे के ये सौदागर उदयपाल के हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस और सोपो गैंग के 2 गुर्गों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। श्रीगंगानगर की घटसाना थाना पुलिस के हत्थे चढ़े ये बदमाश आशीष बिश्नोई और संदीप बिश्नोई हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मारपीट, जानलेवा हमला, फिरौती और आर्म्स एक्ट के तहत 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में अन्नदाताओं को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी के 365 हेड पर किसानों को यूरिया खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और घंटों लाइन में लगने के बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही। 365 हेड पर खाद लेने आए कई महिला और बुजुर्ग किसानों ने राज्य सरकार की मंशा और खाद वितरण पर सवाल उठाए। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण जोधपुर में शुरू हुआ। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 राफेल फाइटर जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंची। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुखोई, तेज और जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा गया। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। सिरोही उपखंड क्षेत्र के गोयली गांव मेघवाल समाज शमशान घाट मार्ग पर स्थित नरावा कृषि फार्म की बाड़ में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई, जिसको लेकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फिर लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। RUIDP और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारी डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने सागवाड़ा नगर पालिका में पालिकाध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजू मामा शेख और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया है कि शहर में पेयजल और सीवरेज के लिए 100 करोड़ का टेंडर पहले ही लग चुका है। चूरू के दुधवा खरा थाना क्षेत्र के गांव में विवाहिता से मीटर रीडर द्वारा शराब के नशे में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354 में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल धापी के द्वारा की जा रही है। पुलिस मीटर रीडर की तलाश कर रही है। सवाई माधोपुर की रवांजना डूंगर में BPCL की पाइपलाइन में वॉल फिटिंग कर पाइपलाइन को पंचर कर क्रूड ऑयल चोरी करने के आरोप में मुख्य सरगना सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपियों का कोटा जिले के कैथून और देवली के बीच में गुजर रही पाइपलाइन से भी दिवाली के बाद ऑयल चोरी का प्लान था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया है। सवाई माधोपुर PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष पर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों के साथ मिलकर इन दोनों ने युवक पर जानलेवा हमला किया। मामले की जानकारी मिलने पर मनवा टाउन थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और घायल युवक का पर्चा बनवाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।